अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पोस्ट सेल्स ऑफ सोल्यूशन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ चीज़ें हमने नई ऐड की हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और कुछ चीज़ें जो हैं उनको फ़िक्स किया गया है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी वेबसाइट है postbills.com के नाम से। इस पर सारी डिटेल अवेलेबल होती है और इसके साथ हमारा यूट्यूब चैनल है पोस्ट सेल्स ऑफ सोल्यूशन। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके तो ये चैनल आपके सामने आएगा। इसको सब्सक्राइब करें और इसका बटन यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो भी ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस पे सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अगर अपडेट्स के हवाले से देखा जाए और या बाकी बिज़नेस के हवाले से देखा जाए तो उनकी सब की यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपको मिलती रहे। तो अभी चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने एक रिपोर्ट जो है वो ऐड की है, जिसको हम री ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से या लो स्टॉक रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि कहते हैं। यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक हमने ऑप्शन दिया हुआ था री ऑर्डर क्वांटिटी का। ये फंक्शनल नहीं था, इसको अब फंक्शनल कर दिया गया है। मसलन कि आप कोई नई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पे उसकी री ऑर्डर क्वांटिटी जितनी लिखेंगे तो उसकी उस री ऑर्डर क्वांटिटी जितनी लिखी है उससे कम जैसे ही आपका स्टॉक होता जाएगा तो एक रिपोर्ट जनरेट होती रहेगी उन स्टॉक्स की। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैंने री ऑर्डर क्वान्टिटी जो है ना वो 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकी जाकर रिपोर्ट चेक करते हैं, क्योंकि इनका स्टॉक कम हो चुका है। ये जो तीनों चीज़ें हैं पहली को छोड़ के, तो इनकी वहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो चुकी होगी। कि हम रिपोर्टिंग पे आएंगे, यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट्स में लो स्टॉक रिपोर्ट, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास लो स्टॉक प्रोडक्ट रिपोर्ट जो है ओपन हो जाती है और इसमें वो सारी चीज़ें शो हो रही होंगी जिनका स्टॉक कम हो चुका और साथ उनका स्टॉक भी शो हो रहा होगा, कितना कितना भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, ताकि आप जब भी कोई सप्लायर आपके पास आता है तो आप उनका यही रिपोर्ट निकालें। इस रिपोर्ट को देखते हुए आप ऑर्डर जो है वो दे लें। और इसके साथ एक और जो है हमने यहाँ पे रिपोर्ट ऐड की है प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से। तो अगर यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे कस्टमर नेम के नाम से एक प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है। तो यहाँ पे सारे कस्टमर आपके शो हो रहे होते हैं। जिस कस्टमर का आपने प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना हो उसको क्लिक करें और उसकी यहाँ पे आप डेट लगाएं। डेट लगाने के बाद उसके बाद आप यहाँ से इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे कस्टमर है तो इसकी कोई भी इनवाइस को नहीं बनी हुई, तो इस वजह से यहाँ पे इसका स्टॉक नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं दूसरा करता हूँ, एक और कस्टमर करता हूँ और उसकी यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसकी रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, तो उसका यहाँ पे देखें सारा जितनी भी उसकी इनवाइसें बनी होती हैं वो सारी आ रही होती हैं। ठीक है, और ये साथ उसका मार्जिन भी आ रहा होता है कि इतना इतना मार्जिन हुआ है, और एंड पे जाके इसका टोटल मार्जिन भी आ रहा होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप रिपोर्ट जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी कस्टमर आपके होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और इसके साथ एक और चीज़ थी कि हम बंडल बनाते थे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो बंडल वर्क नहीं करता था क्योंकि उसमें एक एरर आ रहा था। तो वो पहले मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँ तो वो एरर क्या था। वो एरर ये था कि हम जैसे ही यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज बनाते जाते थे प्रोडक्ट फार्म पे, तो उसकी वहाँ पे उतनी ही क्वांटिटी शो होती थी वन प्रोडक्ट की। मसलन एक प्रोडक्ट मैंने वहाँ पे बंडल के अंदर 2 प्रोडक्ट रखी और यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरी बना दी, तो एक जो प्रोडक्ट है वो 4 दफ़ा वहाँ पे शो होगी। तो अब मैंने कुछ बंडल्स बनाए हैं तो उसको जाके चेक कर लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे कि वो किस तरह से अभी शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल बी जो है वो प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा बंडल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये कुछ बंडल्स मैंने बनाए हुए हैं, इनमें से कोई एक बंडल जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बंडल ओपन किया है तो यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट मैंने बंडल के अंदर रखी है उन सब की एक एक क्वांटिटी जो है ना वो शो हो रही है। तो ये इस तरह से यानी कि इसको भी फिक्स किया गया है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पे अगर किसी चीज़ की पैकिंग बनी होती थी तो उसकी जो है ना ओवर सेलिंग जो है ना, अगर हम सेटिंग में जाके ऑफ भी कर देते थे तो उसकी ओवर सेलिंग होती रहती थी। ठीक है,
तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है और उसकी जो है ना और पैकिंग बनी हुई है, तो उसको अभी हम जो है ना वो सर्च करेंगे। तो जैसे मैं इसको करता हूँ सर्च, तो इसका मेरे पास स्टॉक जो है ना वो नो अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो पैकिंग है, एक पैकिंग जो है 1 kg की है, दूसरी पैकिंग 5 kg की है। ठीक है, अगर 5 kg की मैं दो यहाँ पे सेल करता हूँ तो 10 बन जाता है। ठीक है, यानी कि 10 kg, तो यहाँ मेरे पास जो अवेलेबल है वो 9 kg अवेलेबल है। अगर इसको मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो ये मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, सेलिंग क्वांटिटी इज़ मोर देन अवेलेबल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये यानी कि आपको ओवर सेलिंग नहीं करने देगा। अगर मैं बैकएंड से जाके इसकी ओवर सेलिंग अलाउ करता हूँ तो देन मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ एक ऐड की गई है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का हम परचेज़ पे जाके उसका बारकोड चेंज कर देते थे, किसी प्रोडक्ट का बारकोड चेंज होता है तो वो परचेज़ पे तो चेंज हो जाता था, लेकिन ये है कि वो अगर हम पीओएस पे जाके उसको चेक करते थे तो वहाँ पे उसकी चेंज नहीं होता था, वो पुराना ही रहता था। तो यहाँ पे मैं कोई चीज़ जो है वो सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सर्च करता हूँ। यहाँ पे ये एक क्वांटिटी है, यानी कि बेसन के नाम से एक प्रोडक्ट है, तो इसकी हम यहाँ पे 5 kg जो है वो परचेज़ कर लेते हैं और इसका हम जस्ट जो है ना यहाँ से बार कोड जो है वो चेंज कर देते हैं। मसलन कि मैं यहाँ पे बार कोड रखता हूँ 2001 रख देते हैं। ठीक है, पहले इसका 19 था, तो यहाँ पे मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ तो इसका बार कोड जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और फिर उसके बाद वहाँ से भी चेक कर लेंगे। मसलन मैं यहाँ पे 2001 सर्च करता हूँ, तो सर्च करने के साथ ये देखें यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये देखें वही चीज़ है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं पॉइंट ऑफ सेल पे जाके चेक करता हूँ किसी चीज़ को, तो जैसे हम यहाँ पे बारकोड एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये सर्च हो जाएगा, क्योंकि इसका बारकोड जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये चीज़ें थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाकी जो है वीडियो देखने के बाद अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कमेंट्स की सूरत में, ताकि अगर कोई और चीज़ चाह रहे हैं नहीं तो वो भी आप वहाँ से बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ को हम डिस्क्राइब करें या उसको ऐड करें इसके अंदर, फिर उसकी एक वीडियो बना के आपसे शेयर कर दें। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, ताकि कोई भी हमारी तरफ से चीज़ अपग्रेड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।